प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। ये वचन जो मैं पढ़ रहा हूं इसमें से काफी हिस्सा बाइबल का एक भाग है, प्रेरितों के काम की पुस्तक में से 16 अध्याय में से विशेषकर, और कुछ समझाने के लिए मैं अपने शब्द भी बता रहा हूं। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, और भावी कहने से अपने स्वामियों या मालिकों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी कि ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वो बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखित हुआ और मुंह फेर कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जा, और वह उसी घड़ी निकल गई। तो ये एक दासी थी, एक लड़की थी जो एक तौर से गुलाम की तरह थी, और इसके मालिक लोग थे, और इस दासी के अंदर कोई दुष्ट आत्मा थी, भावी कहने वाली आत्मा। और ये क्या करती थी कि ये पौलुस और सिलास जो परमेश्वर के दास थे, प्रभु यीशु के शिष्य थे, और साथ में लूका भी था, एक और प्रभु का शिष्य था। ये जब जाते थे एक जगह से दूसरी जगह प्रभु यीशु का संदेश सुनाते थे, उन जगहों में जहां अंधकार था उनको बताते थे कि मन फिराओ, पापों से पश्चाताप करो, प्रभु यीशु पे विश्वास करो और तुम उद्धार पाओगे। तो ये दासी उनके पीछे पीछे जाती थी और जोर जोर से बोलती रहती थी, ये परमेश्वर के दास है जो उद्धार का मार्ग बताते हैं। डिस्टर्ब करती थी, लगता था कि मदद कर रही है, तारीफ कर रही है, लेकिन वो डिस्टर्ब करती थी। तो वो बेचारी दासी की गलती नहीं थी, उसके अंदर जो आत्मा थी वो परमेश्वर के विरोध में थी, वो दुष्ट आत्मा थी, अंधकार की आत्मा थी, इसलिए परमेश्वर और उसकी ज्योति के विरोध में खड़ी थी। तो बाइबल बताती है पौलुस ने उस दुष्ट आत्मा को डांट कर कहा, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जा, और वो उसी घड़ी निकल गई। ये जो दासी थी ये इस आत्मा की सहायता से लोगों का चेहरा पढ़ देती थी, लोगों के हाथ पढ़ देती थी, लेकिन पौलुस ने इस बात को समझा कि ये हमें तंग करने के लिए ये आत्मा इस दासी को हमारे पीछे पीछे भेज रही है। अब क्या हुआ, वो दासी ठीक हो गई। जब वो ठीक हो गई तो जो उसके पास ऐसी शक्तियां थी वो चली गई, वो हानिकारक शक्तियां थी। तो उस दासी के जो मालिक थे वो बहुत गुस्सा हो गए पौलुस से और सिलास से, और जो परमेश्वर के दास थे वहां पर। तब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, तो पौलुस और सिलास को पकड़कर चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए और उन्हें फौजदारी के हकीमों के पास ले जाकर कहा, ये लोग जो यहूदी है हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ऐसे व्यवहार बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं है। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ गए, और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले और उन्हें बेंत मारने की आज्ञा दी, और बहुत बेंत लगवाकर उन्हें बंदीगृह में यानी जेल में डाला, और दरोगा को आज्ञा दी कि उनकी चौकसी करते रहे। तो पौलुस और सिलास जो प्रभु यीशु के शिष्य थे, इनको पकड़ा गया, इनको अधिकारियों के पास ले जाया गया, इल्जाम डाला गया कि पता नहीं किसके बारे में बताते हैं,
हमारे रोमियों की विधियों के अनुसार हम किसी और को नहीं पूज सकते, क्योंकि रोमियों का भी जो उनका रजिस्टर होता था उसी के अनुसार जिनके नाम लिखे थे, जिन ईश्वरों को वो मानते थे, उन्हीं की पूजा की जा सकती थी। तो जब पौलुस और सिलास प्रभु यीशु के बारे में बता रहे थे तो रोमी लोग कहने लगे, कौन है ये, किसके बारे में बता रहे हैं, है ना, ये तो अपराध है। लेकिन वो क्या बता रहे थे? वो ये बता रहे थे कि मन फिराओ, पश्चाताप करो, जो परमेश्वर जिसने तुम्हारी सृष्टि की वो तुझसे प्रेम करता है और तुम्हारे खातिर मनुष्य बनकर इस धरती पर आया ताकि तुम्हारे प्राण बच जाए, तुम्हारी आत्मा नरक के दंड से बच जाए, और वो तीसरे दिन जी उठा, जीवित है, तुम्हारे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता है। यही उनके संदेश का तत्व था। लेकिन फिर भी उन्होंने प्रभु यीशु के शिष्यों को बेंत लगवाई, और लिखा है बहुत बेंत लगवाकर उनको जेल में डाल दिया और दरोगा को ऑर्डर दिया कि इन पे निगरानी रखना। अपने विश्वास के खातिर ये पीटे गए। चुप हो जाते तो ना पिटते, लेकिन उनको मालूम था जिस प्रभु यीशु ने हमसे प्रेम किया, हमारे खातिर दुख उठाकर अपनी जान दे दी, तो क्या उसके लिए हम बेंत नहीं खा सकते? क्या उसके लिए हम जेल नहीं जा सकते? तो पौल और सिलास ने ये दुख उठाया। फिर आगे क्या हुआ? उसने यानी दरोगा ने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। ना केवल अंदर के जेल खाने में डाला, लेकिन पैरों को भी काठ में ठोक दिया। जरूरत नहीं थी ऐसे करने की, लेकिन उसने किया ऐसा। आधी रात के लगभग पौल और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के गीत गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे। कितने में एकाएक बड़ा भूचाल हुआ, यहां तक कि बंदीगृह की नेव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन सांकले खुल पड़ी। और दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि बंधुए भाग गए, तो उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपक गया और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु यीशु का वचन सुनाया। और रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए। एक पुलिस दरोगा का उद्धार हो गया, जो शायद सालों से शराब में रहता था, रिश्वत खा खाकर मन और जीवन अंधेरा हो गया था, अन्याय करके झूठे केस बना के इसका विवेक इसको दोषी ठहराता था, परिवार में पत्नी और बच्चों को पीटता था जब नशे में था। शायद ऐसा ये पुलिस दरोगा का जीवन था। लेकिन जब उसने पौलुस और सिलास जैसे निर्दोष लोगों को अंदर के जेल में डालकर उनके पैर काठ में ठोक दिए, तो ये अपनी क्रूरता से पौलुस और सिलास के आनंद को रोक नहीं पाया। वो मध्यरात्रि पौलुस और सिलास प्रभु यीशु के गीत गा रहे थे, उसकी आराधना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, और लोग सुन रहे थे जो और बंदी थे। और एकदम भूकंप हुआ, परमेश्वर की सामर्थ प्रकट हुई, द्वार खुल गए, जिन सांकलों से उनको बांधा था वो खुल गई, उनके काट खुल गए। और शायद दरोगा सो रहा था, जब जागा तो देखा कि दरवाजे खुले हुए हैं। उसको लगा कि
मेरी गर्दन काट देंगे। तो अपने आप को मारना चाह रहा था। तब पौलुस कहता है अपने आप को हानि ना पहुंचा। और तब दरोगा समझा कि ये कोई मामूली लोग नहीं है, ये सच्चे और जीवित परमेश्वर के दास है। और तब उसने कांपते हुए उनके सामने गिर पड़ा और कहा, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? और उसको कहा गया, प्रभु यीशु पर विश्वास कर तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और वो एकदम उनको अपने घर ले गया, है ना। और उन दासों ने, परमेश्वर के दासों ने उसके घर को भी प्रभु का वचन सुनाया। उसके घर ने विश्वास किया, प्रभु की आज्ञा मानी। और दरोगा ने क्या किया? उनके घावों को धोया, घावों को बांधा, क्योंकि बहुत घाव लगे थे पौलुस और सिलास को पीटा गया था, बेत लगाई गई थी, काट में पैर ठोके थे। लेकिन ये दरोगा अब उनके घावों को धोता है। पूरा घराना विश्वास करता है ना। उनके घावों को धोता है, ये क्यों लिखा हुआ है वचन में? क्योंकि परमेश्वर दिखाना चाहता है कि ना केवल पापी पश्चाताप करे, ना केवल पापों की क्षमा पाए प्रभु यीशु से, लेकिन बात को ठीक भी करे जितनी क्षमता है ना। इसको कहते हैं, जैसे हिंदी में बहाली कहते हैं, या पुनरागमन कहते हैं, या चुकौता कहते हैं, या फिराव कहते हैं। कोई नुकसान आपने किया है पिछले जीवन में, उस नुकसान को भर दीजिए अगर क्षमता में है। परमेश्वर के साथ बात ठीक कर लीजिए, मनुष्य के साथ बात ठीक कर लीजिए, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। परमेश्वर के साथ बात कैसे ठीक होती है? सच्चा पश्चाताप करके, प्रभु यीशु पर और उसके क्रूस के बलिदान पर विश्वास करके, और उसके लहू से धुल जाने पे। यह अपने आप ही परमेश्वर करता है। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। और फिर जो परमेश्वर का आत्मा हमें याद दिलाता है और हमें मालूम है कि हमने ये चीजें गलत की थी, उन बातों को ठीक कर दे। जैसे वो जानता था मैंने इनको गलत मारा है, इनके साथ गलत व्यवहार किया, उसने उन घावों को धोया और बांधा, मरहम पट्टी की। मानो आपका किसी के साथ गलत संबंध है, उसको तोड़ दीजिए, क्षमा मांगकर अलग हो जाइए। मानो आपने कोई चोरियां की है तो वापस कर दीजिए, ज्यादा वापस कर दीजिए। आपने किसी को बहुत बुरे बुरे शब्द बोले हैं, उस व्यक्ति से क्षमा मांगिए नम्रता से। जिनको से बात नहीं कर सकते, वह यो बात करना नहीं चाहते, उनको आप चिट्ठी लिखकर क्षमा मांगिए, है ना। चाहे वो आपके माँ बाप हो, चाहे आपके जीवन साथी हो, चाहे मित्र हो, क्षमा मांगिए, है ना। और भी कई चीजें हो सकती है जो मैं नहीं सोच सकता, जो आप ठीक कर सकते हैं। उन घावों को मरहम पट्टी कर सकते हैं। परमेश्वर केवल आपका ही उद्धार नहीं करना चाहता, केवल आपको नरक से नहीं बचाना चाहता, आपके परिवार को भी। उसकी तो इच्छा है कि हर मनुष्य पश्चाताप करे और बच जाए, लेकिन विशेषकर आपके घराने को। इसलिए उसने, पौलुस और सिलास ने उस दरोगा से कहा, प्रभु यीशु पर विश्वास कर तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, बच जाएगा, है ना। वो चाहता है ना कि आप इस धरती से जाने के बाद भी अकेले ना रहे, आपके प्रियजनों के साथ अनंत काल तक आप रहे प्रभु यीशु की उपस्थिति में। तो अपने पापों से पश्चाताप कीजिए और प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।